हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल हमने मेनली यहाँ पर 3 सिनेरियो के ऊपर हमने डिस्कशन किया हुआ था। क्या कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल जाती है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। आइए हम कल की एक छोटे से क्लिप, एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं कि कल हमने मार्केट को लेके एग्जैक्टली क्या बातें की हुई थी और क्या मार्केट ने उसको फॉलो किया है। आइए हम वो क्लिप सुनते हैं, फिर मैं इस वीडियो को आपको कंटिन्यू करके दिखाऊंगा। फिर नीचे एक पुल बैक लेती है जो कि मार्केट यहां से ऊपर गई, तो एक पुल बैक ली, मार्केट इसी लाइन से सपोर्ट ली थी, फिर मार्केट ऊपर गई है तो अब मार्केट यहां से एक बाउंस दिखाएगी हो सकता है। अब मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक अगर जब तक नहीं करती है तब तक हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को नहीं मिल सकता। तो अगर मैं बात करूं बिहेवियर की, तो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर गई, फिर से एक सपोर्ट ली। अब मार्केट को अगर कहीं ना कहीं ऊपर जाना होगा तो मार्केट को इस लाइन को ब्रेक करना होगा, तो ही मार्केट फिर हमें और ऊपर जाते हुए देख सकती है। तो अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाती है तो ही हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिलेगा। अदरवाइज मार्केट हो सकता है कि जैसे यहाँ से फॉल हुई थी इस लेवल से रेजिस्टेंस खाने के बाद फिर से हो सकता है कि फॉल हो जाए एंड हमें फिर से मार्केट इस लेवल तक आते हुए दिख सकती है। गाइस, क्या बातें की हुई थी हमने कल क्लियरली मैंने कहा था कि अगर मान लो कि मार्केट यहाँ कहीं पर खुलती है इस रेंज में और अगर ऊपर जाती है तो वेट करो कि कहीं ना कहीं मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर दे। इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट हमें ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाएगी तो हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है, तो हम यहां पर सी के साइड जाएंगे। लेकिन आप देखो तो मार्केट ने यहां पर एक रेजिस्टेंस खाया हुआ है पहले, और मार्केट ने हमें यहां तक का फॉल दिखाया हुआ था यहां से रेजिस्टेंस खाने के बाद। तो इसका मतलब क्या कि मार्केट फिर से इस पॉइंट, इस लेवल तक जब मार्केट जाएगी तो मार्केट में फिर से एक चांस हो सकता है कि मार्केट फिर से यहां से एक रेजिस्टेंस खाए और फिर से हमें नीचे के साइड एक मूवमेंट दिखाए। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज कही हुई थी कि अगर मान लो कि मार्केट यहां से एक रेजिस्टेंस खाती है फिर से, तो हमें मार्केट फिर से इस ट्रेंड लाइन तक आती हुई दिख सकती है, इस ट्रेंड लाइन तक। और अब देखो तो एग्जैक्टली मार्केट इसी लेवल से रेजिस्टेंस खाई है, ना ही इसके ऊपर निकली 10-20 पॉइंट, ना ही इसके नीचे कहीं से रेजिस्टेंस खाई, एग्जैक्टली इसी लाइन से मार्केट ने रेजिस्टेंस खाया हुआ है। इतनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन, इतनी एक्यूरेट एनालिसिस, अगर आपको थोड़ी सी भी दोहरी बात लगती है इसमें कि नहीं इससे अच्छी एनालिसिस और होनी चाहिए थी या फिर इससे एक्यूरेट कुछ और लेवल होना चाहिए था, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर मैं थोड़ा भी गलत हूँ तो, क्योंकि ये जानना मेरे लिए भी बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं जो आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्या मैं जो आपको जो मैं चार्ट को रीड कर रहा हूँ, जो मैं प्रेडिक्शंस वगैरह कर रहा हूँ, क्या आपको उससे थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है। बिकॉज मैं जो यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ, मैं जो चार्ट एनालिसिस करता हूँ, वो मैं आपको क्लियरली यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसके पीछे की लॉजिक क्या है, उस लेवल जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ से रेजिस्टेंस लेगी मार्केट या फिर यहाँ से सपोर्ट लेगी मार्केट, तो इन सब के पीछे लॉजिक क्या है ये मैं आपको बताने में सक्षम हूँ या नहीं हूँ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बिकॉज तभी तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे, तभी तो आप यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप मेरे कॉल्स के भरोसे अगर आप हो कि मैं जो आपको कॉल्स देता हूँ, मैं जो आपको स्टॉक्स कॉल देता हूँ, मैं जो आपको ऑप्शंस कॉल देता हूँ, उसके भरोसे अगर आप हो तो कब तक रहोगे। आज आप मेरे से कॉल ले रहे हो, कल किसी और से कॉल लोगे, परसों किसी और से कॉल लोगे, उसके बाद किसी और से कॉल लोगे। भाई आप कब सीखोगे। मार्केट में आपको तो कॉल्स मिलते ही रहेंगे, मार्केट में आपको तो कॉल्स मिलते ही रहेंगे, कॉल्स देने वाले भी आपको देते रहेंगे, लेकिन क्या इससे आप बोल सकते हो क्या आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो? आप क्या खुद से एक डिसेंट सा प्रॉफिट बुक कर सकते हो? मैं बोलूँगा नहीं। आपको नॉलेज खुद से गेन करनी होगी, आपको समझ खुद से लाना होगा कि मार्केट कैसे चलती है, मार्केट की बिहेवियर क्या होती है। क्योंकि आज जाकर आप मार्केट को सीख रहे हो तो कहीं ना कहीं 1 साल 2 साल के बाद आप उस एक्सपीरियंस को गेन कर पाओगे कि हाँ जो मैंने सीखा है मार्केट उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करती है। और आप यकीन मानो, जिस दिन आप खुद से 1000 रुपये भी प्रॉफिट कमा लोगे विदाउट किसी के हेल्प के, बिना किसी के हेल्प के, आपके लिए वो सबसे ज़्यादा खुशी वाला दिन होगा। आप मेरा यकीन मानो इस बात पे। चलिए आज की अगर हम मार्केट की बात करें कि अगर मार्केट में आज इतनी अच्छी हमें ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिली है तो क्या सबने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा? क्या ये ट्रेंडिंग मार्केट, मान लेता हूँ ये तो बनने के बाद दिखी है आपको, ठीक है, लेकिन क्या इस मार्केट में क्या सभी ने प्रॉफिट बुक किया हुआ होगा? मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि
50 क्या 60 to 70% मैं बोलूँगा इतने लोगों ने आज के दिन ट्रेड ही नहीं किया होगा। सिर्फ मार्केट को यहाँ पर एनालाइज करते रह गए होंगे, मार्केट को बस ऑब्जर्व करते रह गए होंगे। और जिस किसी ने भी, ये तो 50 to 60% मैं बोल रहा हूँ ट्रेड नहीं किया होगा, चलो मान लेता हूँ 60%, बचे कितने 40%। 40% में से जिन लोगों ने ट्रेड किया होगा 30% को लॉस हुआ होगा। मैं बताऊंगा लॉस क्यों हुआ होगा। उसके बाद से 10% लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट निकाला हुआ होगा, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ। आइए अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि लॉस लोगों को यहाँ पर क्यों हुआ होगा। हमने, अगर आप मेरी वीडियोस कल की देखते हो तो हमने तो ये बातें की हुई थी, तो हमने यहाँ पर आज ट्रेड किया हुआ था। लेकिन मान लेता हूँ कि आप अपना ट्रेड खुद से करते हो, तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट में यहाँ पर न्यू हो तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुई थी। तो क्या गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको ये नहीं लगता कि आप मार्केट यहाँ से नीचे ही फॉल हो जाएगी? आप सच बताना मुझे, क्या आपको ये नहीं लगता कि मार्केट यहाँ से नीचे ही फॉल हो जाएगी? बिकॉज मार्केट इतना नीचे ऑलरेडी ओपन हुई है, तो मार्केट को ये फॉल अपना कंटिन्यू रखना चाहिए। ये बहुतों के साथ होता है, बहुतों के साथ होता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस करी होगी। जब मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, आपको लगता है कि मार्केट कहीं ना कहीं और नीचे जाएगी। मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज आते हैं कि सर क्या मैं यहाँ पर पुट ले लूँ, सर क्या मैं यहाँ पर पुट बाई कर लूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे फॉलो जाएगी? मैं बोलता हूँ नहीं भाई, कुछ तो लॉजिक होगा उसके पीछे, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए, कुछ तो लेवल्स आने दो, तब तक के लिए प्राइस एक्शन का वेट कर लो। मैं ये बोलता हूँ लोगों को। क्यों? देखो, मार्केट जब यहाँ पर फॉल होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तो आप यहाँ पर पुट लेते हो, लेकिन फिर मार्केट निकल जाती है ऊपर। अब जब आप यहाँ पर पुट लेते हो ये सोच के कि मार्केट यहाँ से नीचे फॉल होगी, लेकिन मार्केट निकल जाती है ऊपर, आपका स्टॉप लॉस कहीं यहाँ कहीं तो होगा, यहाँ कहीं तो होगा। और क्या करती है मार्केट? आपका स्टॉप लॉस हिट करवाती है, और फिर आप क्या सोचते हो, अच्छा मार्केट नीचे नहीं आएगी, मार्केट निकलेगी ऊपर। अब आप बोलते हो कि अब तो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, क्योंकि अगर आप मैं चार्ट को थोड़ा जूम करूँ तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने एक शैडो निकाला हुआ है ऊपर के साइड। ये शैडो मार्केट की यहाँ पर निकली हुई है। तो यहाँ पर क्या आता है कि मार्केट यहाँ से इसे ब्रेक करने वाला है, मार्केट नीचे फॉल नहीं हुई। अगर मार्केट को फॉल होना होता तो यहीं पर फॉल हो जाती। अब मार्केट निकल गई ऊपर, अब मार्केट इसे ही ब्रेक करके ऊपर निकलेगी, तो यहाँ पर वो कॉल बाई करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि क्या ये आपके साथ होता है या नहीं होता। आप यहाँ पर कॉल लेके जाते हो, आप लॉजिक का वेट नहीं करते हो कि एटलीस्ट कैंडल तो इसके ऊपर क्लोज होने दो, इस लेवल के ऊपर। क्यों? आपको क्या लगता है ना कि अगर मैं यहाँ पर बाई कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये 40 में मिल रहा है और आगे जाकर मुझे 100 रुपये का फ़ायदा होगा, तो ये 60 का मुझे फ़ायदा यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन अगर मैं थोड़ा नीचे ही बाई कर लूँगा यहाँ कहीं पे, तो ये तो मुझे 30 का ही दिख रहा है और ये 100 तक जाएगा तो 70 रुपीज़ का प्रॉफिट दिख रहा है। ये देखकर आप यहाँ पर बाई करते हो, बहुत लोग बाई करते हैं। और उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ से ऊपर तो जाती ही नहीं, उल्टा आपका लॉस करवाती है। तो वो 10 रुपये का प्रॉफिट बचाने के चक्कर में आपका कहीं ना कहीं यहाँ पर 100 रुपये का नुकसान हो जाता है। चलिए, उसके बाद क्या होता है कि आपका फिर से यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है, मार्केट नीचे फॉल होती जाती है। फिर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश करती है। इस रेंज पे भी बहुत लोग यहाँ पर सी बाई करते हैं, मार्केट वापस से नीचे फॉल हो जाती है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि जो यहाँ पर पुट लिए होंगे, बहुत लोगों ने यहाँ पर पुट भी लिया होगा। मैं तो ये अभी कॉल का डिस्कशन कर रहा हूँ। अब मान लेता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पर पुट बाई किया होगा, इस रेंज पे जिन्होंने पुट बाई किया होगा, क्या वो, आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने यहाँ पर पुट बाई किया है, इस रेंज पे पुट बाई किया है, क्या वो यहाँ तक मार्केट के लास्ट तक होल्ड करे होंगे? भाई नहीं करे होंगे। कोई चांस ही नहीं बनता है कि यहाँ पर पुट लो और यहाँ पर एग्जिट करो। ये पूरा प्रॉफिट कोई नहीं ले सकता, बिकॉज किसी को भी नहीं पता है ना कि मार्केट कहाँ तक नीचे फॉल होगी। अब जो पता होता तो वो तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, बट ऐसा नहीं है। बिकॉज देखो, जिस किसी ने भी यहाँ पर पुट लिया होगा, कहीं ना कहीं मार्केट जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनाना स्टार्ट करी होंगी, ये एक डोजी टाइप का हमें यहाँ पर कैंडल भी दिख रहा होगा। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, अब यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, तो यहाँ पर एग्जिट करे होंगे बहुत लोग जिन्होंने पुट ले रखा होगा। फिर देख रहे होंगे कि अरे मार्केट तो और नीचे फॉल हो रही है, फिर से वो यहाँ पर पुट के लिए एंट्री डालते हैं, लेकिन मार्केट फिर क्या करती है, ऊपर निकलने लगती है। तो अब उनको लगता है कि अरे मेरा ऑलरेडी 5000 का प्रॉफिट हो चुका है यहाँ से यहाँ तक का, अब मैं फिर से यहाँ पर एंट्री करा हूँ, मेरा 2000 का नुकसान हो गया। तो वापस से वो अपना 5000 करने की कोशिश ज़रूर करता है। तो अब यहाँ पर 5000 करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर वो कॉल लेगा, यहाँ पर वो पुट लेगा। आप एक बात मेरा मानते हो, अगर आपके पास 10,000 रुपये है ना, आप उसमें से अगर 5,000 रुपये
आप प्रॉफिट कर लेते हो एक दिन, आपके पोर्टफोलियो में 15,000 रुपये दिखता है, लेकिन आप अगर सेकंड ट्रेड लेते हो और उसमें आपका 3,000 का भी नुकसान होता है, आपके पास 12,000 रुपये बचते हैं, तब भी आपके पास 2,000 का प्रॉफिट बचा हुआ रहता है। लेकिन आपका माइंड उस टाइम पे काम नहीं करता, आपका माइंड उस टाइम पे लॉजिक नहीं ढूंढता कि भाई मैं लॉजिक क्या लगाऊं, मैं एनालिसिस क्या करूं, मैं लेवल्स क्या ढूंढूं। आपको बस ये लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे ये 3,000 रुपये जो है, जो मैंने गंवा दिए, वो मुझे कहीं ना कहीं से वापस चाहिए, और आप उसके चक्कर में कहीं ना कहीं विदाउट लॉजिक ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो, एंड उसके चक्कर में आप अपना स्टॉप लॉस हिट करवाते हो, लॉस करवाते हो, और एट लास्ट आप थक हार के फिर अपने पैसे गवा कर ट्रेडिंग छोड़ देते हो। यही होता है सभी के साथ मेनली तो। और यहाँ पर देखो, जब मार्केट यहाँ से फॉल हुई तो जिन लोगों ने मान लो यहाँ पर पुट ले रखा, क्या उन्होंने यहाँ तक होल्ड किया? भाई नहीं किया, उन्होंने यहीं पर एग्जिट किया होगा, यहीं पर जहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखते हैं या फिर 1 ग्रीन कैंडल, भाई डर के मारे एग्जिट कर देते हैं। यहाँ फॉल हो रहा है, यहाँ पर एग्जिट करेंगे, ये कंसोलिडेशन रेंज है, यहाँ पर एग्जिट करेंगे। नहीं होता, किसी से होल्ड नहीं होता, किसी के पास पेशेंस नहीं होता। अब ये जो फॉल दिखती है, ये आपके पास जो लोग ट्रेड नहीं करते, अब उनके पास रह जाता है गिल्ट, उनके पास रह जाता है रिग्रेट कि भाई मैंने यहाँ पर पुट क्यों नहीं लिया, काश ले लिया होता तो इतना बड़ा फॉल हमें देखने को मिलता, इतना बड़ा प्रॉफिट हम बुक करते। भाई नहीं करते। क्यों नहीं करते? मैंने अभी बताया, क्योंकि मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकती थी, आपके मन में ये कहीं ना कहीं थॉट्स आते। मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकती थी, आपके मन में ये कहीं ना कहीं थॉट्स आते। ये तो आपको चार्ट बनने के बाद दिख रहा है ना कि मार्केट यहाँ से खुली, यहाँ तक आई, इतना बड़ा हमें मूव दिखाया, 35,800 से लेकर मार्केट 35,200 तक पहुंची। भाई 600 पॉइंट का मूव दिखाया। भाई कब दिखाया, कब दिखा आपको कि ये 600 पॉइंट का मूव बन गया? जब चार्ट बन गया उसके बाद, जब मार्केट में पैटर्न बन गई उसके बाद। क्या इसके पहले आपको पता था कि मार्केट यहां से लेकर यहां तक फॉल होगी? 800 पॉइंट की फॉल हमें मार्केट दिखाएगी, नहीं पता था ना। तो दैट्स वाई मार्केट में जो यहां पर पुट लेते हैं यहां पर निकल लेते हैं, यहां पर पुट लेते हैं तो यहां पर निकल लेते हैं, यहां पर पुट लेते हैं तो यहां पर निकल लेते हैं। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं लोग पता है? यहां पर मान लो कि जिन लोगों ने यहां पर पुट लिया हुआ है, यहां से यहां तक का वो, चलो मान लिया यहां तक आप होल्ड किए, यहां तक का प्रॉफिट बुक किए, अब यहां पर आप निकल गए, लेकिन मार्केट आप यहां पर कंसोलिडेट कर रही है, तो आप क्या सोचोगे ना कि भाई सही किया यहां पर निकल गया, वरना यहां तो प्रीमियम बहुत ज्यादा डिके हो रहा था, मैंने पहले एग्जिट कर दिया, बहुत बढ़िया, 5,000 रुपए का प्रॉफिट मैंने ले रखा है। अब इसके बाद जब ये मार्केट फिर से इसको ब्रेक करेगी, तो कहीं ना कहीं आप वेट करोगे कि अरे शिट, मैं तो पहले ही एग्जिट कर गया, मैं तो पहले ही एग्जिट कर गया। ये थॉट आपके मन में आता ही आता है, पहले एग्जिट कर गया, मुझे और होल्ड करके रखना चाहिए था। कहां तक? कम से कम तो यहाँ तक होल्ड करना चाहिए था। अब आप सोचोगे कि कहीं ना कहीं मार्केट हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए, तो आप 1-2 कैंडल बनने का वेट जरूर करोगे। आप यहाँ पर बाई करोगे, फिर आप यहाँ पर वेट करोगे कि एक और कैंडल फॉर्म हो जाए, यहाँ पर एक और कैंडल फॉर्म होगी रेड की इतनी बड़ी, आप यहाँ पर इमीडिएटली एक पुट के लिए जाओगे। आप यकीन मानो मेरा, आप जाओगे यहाँ पर पुट के लिए, और फिर क्या करती है मार्केट? यहाँ से नीचे आती है, यहाँ से कंसोलिडेशन दिखाती है, आपका प्रीमियम यहाँ से 20 का वो 15 हो जाता है। आप सोचते हो चलो अब ठीक है, अब मार्केट फॉल होगी, मार्केट फॉल होती भी है, ये 15 से वापस आपका 20 दिखता है जितने पे आपने बाई कर रखा है, और फिर क्या मार्केट ऊपर की ओर निकल लेती है, ये 15 का वापस से यहाँ पर 5 हो जाता है, 3 हो जाता है, 2 हो जाता है, एट लास्ट वो 0 पहुंच जाता है। तो इसका मतलब क्या कि जो 5,000 रुपए प्रॉफिट आपने बुक किए हुए थे सुबह के टाइम पे, वो एट लास्ट आपका 0 रुपए या फिर आप बोलो कि लॉस में कन्वर्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। ये क्यों होता है? ड्यू टू आप बोलो ग्रीड के कारण, लालच के कारण, या फिर आपको कहीं ना कहीं लॉजिक की कमी है। आपको मार्केट को और थोड़ा एनालाइज करना सीखना चाहिए, बिकॉज लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। किसी भी फील्ड में जाओ आप, किसी भी चीज़ में जाओ आप बचपन में ABCD पढ़ते होंगे तो कहीं ना कहीं आपने A लिखना शुरू किया होगा, कहीं ना कहीं आप B लिखना शुरू करे होंगे, कहीं ना कहीं आपने C लिखना शुरू किया होगा, कहीं ना कहीं आपने D लिखना शुरू किया होगा। तब तो आज आप एक वर्ड बनाकर इससे कुछ ना कुछ एक वर्ड सीखते होंगे। ABCD सीखने के बाद आप A फॉर एप्पल सीखे होंगे, B फॉर बॉल सीखे होंगे, C फॉर कैट सीखे होंगे, D फॉर डॉग सीखे होंगे। उसके बाद क्या अल्फ़ाबेट से आपने वर्ड सीखा, वर्ड से आपने सेंटेंस सीखा। तो ये क्या एक बार में आपने सेंटेंस सीख लिया? नहीं भाई, मैंने लेवल्स क्रॉस किए, अल्फ़ाबेट से वर्ड, वर्ड से मैंने सेंटेंस, ऐसे मैं बढ़ता गया ऊपर के साइड। तो मार्केट में आपको ऐसा क्यों लगता है कि डायरेक्टली आप सारा कुछ सीख जाओगे एक बार में? भाई लेवल टू लेवल यहाँ पर भी बढ़ो ना। पहले आप बेसिक्स बातें सीखो, फिर मार्केट के बिहेवियर सीखो, मार्केट को एक्सपीरियंस करना सीखो, मार्केट में ट्रेड लेना सीखो। लेवल बाय लेवल सब कुछ ऊपर के साइड हमें बढ़ता हुआ दिखता है, तभी आप हर चीज़
यहाँ पर आप गेन कर पाओगे, प्रॉफिट बुक कर पाओगे। चलिए बहुत हो गई बातें। और आपने अगर मेरी वीडियो, मैं आपको यहाँ से वही लेवल्स बताऊँगा, अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक स्किप करी हुई है तो मैं आपको, आप अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा कोई नुकसान नहीं है। अगर आप मेरी लेवल सिर्फ देखने के लिए आते हो तो ये आपका नुकसान है, कहीं ना कहीं आप में आप अपना कुछ घाटा कर रहे हो, मेरा इसमें कुछ भी घाटा नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी कर दूंगा कि अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है पूरी तो वो बातें ज़्यादा ज़रूरी है आपको जानना, तो आप उसे पहले देख लो, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो। आइए अब हम देख लेते हैं कि मार्केट कल के दिन कैसा ट्रेड हमें करने को मिलेगा, कल के दिन हम कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुलती है, इस रेंज के आसपास खुलती है, इस लाइन को ब्रेक होने देना। अगेन मैं आपको अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ले जाऊँ ताकि जो न्यू ट्रेडर्स मेरे चैनल पे आते हैं उनको मालूम चल जाए कि हम किस लाइन की बात कर रहे हैं। तो ये अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे बैंक निफ्टी में, तो कहीं ना कहीं ये आपको एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखेगी। मार्केट ने इसे ब्रेक करके हमें एक अच्छा अपवर्ड मूव दिखाया था, लेकिन मार्केट वापस से इस लाइन के नीचे आ गई और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा एक सपोर्ट लाइन भी है। तो अगर मैं इस सपोर्ट लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ तो ऐसे हमें यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन बनता हुआ दिखेगा, और जो कि आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं ऐसे हमें एक सपोर्ट लाइन बनती हुई दिख रही है। अब इसे अगर हम वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे कि बैंक निफ्टी हमें कैसा दिख रहा है और हम कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। तो अगर मान लो कि मार्केट कल बैंक निफ्टी फ्लैट खुलती है, सपोज कर लो कि बैंक निफ्टी कल इस रेंज में खुलती है और अगर ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं इस लाइन को ब्रेक होने देना। मैं बोलूँगा आप इस लेवल को ब्रेक होने देना, जहां मार्केट ने ये विग निकाला हुआ है ना, इस लेवल को ब्रेक होने देना। इसे ब्रेक करके जाएगी तो हम यहाँ पर एक सी के साइड हम जाएंगे। अगर मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करे तो मैं बोलूँगा अवॉइड। कब तक अवॉइड करना है? जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देती, इस वाले सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं कर देती। इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करेगी जो हमने अभी भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया, इसे ब्रेक करेगी तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि मार्केट इस लाइन के ऊपर ही खुलती है गैप अप, तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस लाइन से एक सपोर्ट लेना चाहिए। सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो हमें कॉल लेंगे, इसे अगेन यहाँ पर ब्रेक कर देगी तो हम पुट पे जाएंगे। लेकिन अगेन थोड़ा रिस्की हो सकता है, रिस्की नहीं मैं बोलूँगा आप स्कैल्पिंग के लिए जाओ, क्योंकि यहाँ तक आप एक प्रॉफिट बुक करना फर्स्ट लेवल एंड सेकंड लेवल हमारा यहाँ तक रहेगा सेकंड टारगेट। अगर मान लो कि इससे भी ऊपर ओपन होती है यहाँ कहीं पे, तो एक लाइन आप फिर बोलो कि करीब आप इस रेंज में ड्रॉ कर सकते हो यहाँ कहीं पे, इसे ब्रेक करके आ जाएगी तो फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। इतना ऊपर ओपन होने के बाद फिर मार्केट और ऊपर नहीं जाएगी, बिकॉज जिस किसी ने भी यहाँ पर लॉन्ग किया होगा वो आज तो यहाँ पर ट्रैप हो गए होंगे, लेकिन कल कहीं ना कहीं अगर मार्केट ऊपर के साइड खुलती हुई दिखेगी उन्हें, तो कहीं ना कहीं उनको अपना लॉस कम दिखेगा तो वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की सोचेंगे। बिकॉज आज एक्सपायरी थी, तो कहीं ना कहीं आज जितने लोगों ने भी कॉल और पुट लिया होगा उनका आज एक्सपायरी हो चुका होगा, लेकिन जिन लोगों ने भी नेक्स्ट एक्सपायरी का यहाँ पर कॉल होल्ड करके रखा हुआ होगा उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे। तो मार्केट फिर हमें नीचे के साइड फॉलो होती हुई दिखेगी। अगर बहुत ज़्यादा गैप ओपन होती है तो इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपन होती है, सपोज कर लो कि इस लाइन के नीचे यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है, तो एक रेजिस्टेंस खाना चाहिए या तो ये ट्रेंड लाइन से, या तो इस लाइन से ये हॉरिजॉन्टल लाइन से, या फिर मार्केट ने आज जहाँ क्लोजिंग दी हुई है यहाँ से भी एक रेजिस्टेंस खा सकती है। तो अगर रेजिस्टेंस खा के आती है तो हम एक पुट के साइड हम जाएंगे, और अगर मान लो कि ब्रेक कर देती है तो अगेन हम वेट करेंगे कि इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दे, तो ही फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। चलिए हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी कल के दिन कहाँ हमें मूवमेंट दिखा सकती है। तो अगर मान लो कि निफ्टी फ्लैट खुल जाती है, कहीं ना कहीं फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुल के ऊपर निकलने की कोशिश करती है, तो मैं बोलूँगा कि आप इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना। इस लेवल को मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेक कर देती है ऊपर के साइड तो हम कॉल के साइड जाएंगे, और आज के लो को ब्रेक कर देती है तो हम यहाँ पर एक पुट के साइड जाएंगे। पुट के साइड जाएंगे, लेकिन हमारा आप बोलो कि स्कैल्पिंग के लिए हम जा सकते हैं, बिकॉज इस लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो मार्केट कहीं ना कहीं इस विक से एक सपोर्ट ले सकती है, या फिर यहाँ तक आकर एक सपोर्ट ले सकती है, और अगर इन तीनों को भी ब्रेक करती है तो हमें और नीचे आती हुई दिख सकती है। सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी तो हम वहाँ पर एग्जिट कर देंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन ही खुलती है इस रेंज पे, तो आज के लो पे एक सपोर्ट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेना, इसे अगर रेजिस्टेंस खा के आती है तो एक पुट, इसे ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो मैं बोलूँगा अगेन इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना, तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, सपोज कर लो कि इस लेवल के नीचे खुलती है यहाँ कहीं पे, तो फिर मार्केट और नीचे नहीं जा सकती, क्योंकि जिस किसी ने भी यहाँ पर शॉर्ट किया होगा वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट फिर हमें ऊपर आते हुए दिखेगी। तो ऊपर आती हुई दिखेगी तो इस लाइन को हम ब्रेक करके ऊपर के साइड मूवमेंट दिखाएगी, तो हम
हम यहाँ पर सी के साइड हम बाई करने के लिए हम जा सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि गैप अप खुल जाती है, सपोज कर लो कि इस लाइन के ऊपर ये जो हमने यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की है, जस्ट सेकंड गाइस, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की हुई थी यहाँ कहीं पर, इसके अगर मान लेते हैं कि ऊपर यहाँ कहीं पे खुलती है, यहाँ से भी एक सपोर्ट लेके जाती है तो एक कॉल, इसे ब्रेक करके आएगी तो हम अवॉइड करेंगे कब तक, जब तक आज का लो ना ब्रेक कर दे, इसे ब्रेक करेगी तो यहाँ पर एक पुट। अगर मान लो कि इससे भी ऊपर खुल जाती है यहाँ कहीं पर, जो कि थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे कल के दिन, लेकिन भाई मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, अगर खुल जाती है तो इस लेवल के ब्रेक होने पर इमीडिएटली एक पुट के साइड हम यहाँ पर जाएंगे। फिर मार्केट हमें और ऊपर जाते हुए नहीं दिख सकती, बिकॉज जिस किसी ने भी यहाँ पर शॉर्ट किया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी वो यहाँ पर अपना एग्जिट करने की सोचेंगे, और जिस किसी ने भी यहाँ पर लॉन्ग किया होगा वो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट हमें नीचे की ओर आते हुए दिख सकती है। तो इस कंडीशन में हम इस लाइन के ब्रेक होने पर एक पुट के साइड हम यहाँ पर जा सकते हैं। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।